राधा जब इस घर में बहू बनकर आई थी तो उसके हाथों में मेहंदी थी और आंखों में भरोसा। शहर के एक छोटे से स्कूल में पढ़ाने वाली राधा ने कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद उसका सबसे बड़ा इम्तिहान उसका अपना ही घर होगा। पहले कुछ महीने सब ठीक रहा। सास कमला देवी सख्त स्वभाव की थी, लेकिन राधा सोचती थी वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर धीरे धीरे बातें बदलने लगी। बहू, चाय में शक्कर कम क्यों है? बहू, ये दाल इतनी पतली क्यों है? बहू, हमारे घर की इज्जत ऐसे कपड़े पहनकर नहीं रखी जाती। हर दिन कोई ना कोई ताना। पति अमित पहले चुप रहता, फिर कहने लगा, तू ही एडजस्ट कर ले, माँ तो ऐसी ही हैं। एडजस्ट करते करते राधा की आवाज़ धीमी होती गई। कमला देवी को राधा की नौकरी सबसे ज़्यादा चुभती थी। बहू नौकरी करेगी तो घर कौन संभालेगा? एक दिन बिना बताए राधा का स्कूल जाना बंद करवा दिया गया। उसकी सैलरी उसके हाथ में कभी आई ही नहीं। हर खर्च का हिसाब मांगा जाता। अगर जवाब दिया तो ताना, अगर चुप रही तो अपमान। एक शाम जब राधा ने कहा, माँ जी मैं फिर से स्कूल जाना चाहती हूँ, ज़्यादा जुबान चलाओगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, उस रात अमित ने भी साथ नहीं दिया। राधा रोई नहीं, वो चुप हो गई। खामोशी में तैयारी। चुप्पी अक्सर कमजोरी समझ ली जाती है, पर राधा की चुप्पी एक तैयारी थी। उसने घर के हर व्यवहार को नोट करना शुरू किया। फ़ोन में आवाज़ें रिकॉर्ड की, कागज़ों में तारीखें लिखी, अपने पुराने स्कूल के प्रिंसिपल से चुपचाप संपर्क किया। एक दिन सास ने सबके सामने कहा, ये बहू हमारे घर के लायक नहीं। राधा ने पहली बार सिर उठाया। ठीक है माँ जी, बस इतना ही। एक सुबह राधा घर से निकली और सीधे महिला सहायता केंद्र पहुंची। वहां उसने सब कुछ बताया, शब्दों में नहीं, सबूतों में। काउंसलिंग हुई, कानूनी नोटिस गया, स्कूल से नौकरी का ऑफर वापस आया। जब नोटिस घर पहुंचा, कमला देवी के हाथ कांप गए। अमित पहली बार डरा। अमित बोला, तू ऐसा कैसे कर सकती है? राधा ने शांति से कहा, मैंने बहुत पहले सहना छोड़ दिया था। कोर्ट में राधा ने बदले की बात नहीं की। उसने सम्मान की बात की, आत्मसम्मान की, अपने अस्तित्व की। और फैसला आया, राधा को अलग रहने का अधिकार और मानसिक उत्पीड़न के लिए माफ़ी। कमला देवी समाज के सामने झुकी। अमित ने पहली बार राधा से नज़र मिलाकर कहा, मुझसे गलती हो गई। राधा मुस्कुराई, पर वापस नहीं गई। आज राधा उसी स्कूल में पढ़ाती है, एक किराए के छोटे से घर में रहती है, लेकिन खुद की शर्तों पर। वो बदला लेने वाली बहू नहीं थी, वो खुद को वापस पाने वाली औरत थी, और यही उसका सबसे बड़ा बदला था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको हमारे इस कहानी में कुछ कमियां लगी हों तो कमेंट करके ज़रूर बताना।